पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पेंशन स्कीम है और 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई थी, उस पर पूरी तरह से बट्टा लगा दिया है। बट्टा लगने की वजह भी अब साफ हो चुकी है, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नीति आयोग की बैठक में इस बात की जानकारी मांगी थी कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों की तादाद इतनी कम क्यों है, तब पेंशन सचिव ने इस बात की जानकारी दी थी कि इसमें पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और एनपीएस धारी सरकारी कर्मचारी कुछ जरूरी और बुनियादी सुधार चाहते हैं, उसके बाद ही इसको स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की समीक्षा कर बुनियादी और जरूरी सुधार के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। जब इस बात को मंजूरी मिल गई तो फिर इसके बाद पेंशन विभाग के सचिव, नीति आयोग के अध्यक्ष मिलकर के यूनिफाइड पेंशन स्कीम की समीक्षा की और साथ ही उस बात पर भी गौर किया जिसको पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने लिखित तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेंशन सचिव, वित्त सचिव के अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष को अपना सुझाव भेजा था। उस सुझाव पर जब गौर किया गया तो एक बात साफ हो गई कि इसके नाते से अगर हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार करते हैं तो पूरा मूल रूप ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बदल जाएगा। यानी जिस मकसद के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया है उसका पूरा मूल रूप बदल जाएगा और यही यूपीएस ओपीएस का रूप धारण कर लेगी। अब इसी के नाते से माना जा रहा है कि यूपीएस में अब जो जरूरी सुधार की बात सरकारी कर्मचारी, खासकर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने की थी, अगर उनकी बातों को मान लिया जाता है तो फिर यूपीएस का रूप सीधे सीधे ओपीएस का हो जाएगा और इसके नाते से केंद्र की मोदी सरकार को फायदा नहीं होगा बल्कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का होगा। लेकिन इसी फैसले के साथ अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी साफ कर दिया कि अगर आप सुधार नहीं कर सकते हैं तो हम यूपीएस को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के यह है कि अब दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी हैं, सरकार भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी तो पहले से ही झुकने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कहा था कि पूर्ण रूप से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बहिष्कार किया जाएगा, भले ही राज्य की सरकारों के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों पर कितना भी दबाव बनाए कि आप यूपीएस को स्वीकार करिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का इतना प्रचार प्रसार किया गया और इसको तमाम तरह का लाभ वाली स्कीम बताने की कोशिश की गई, इसके बाद अभी कई लोगों को ग्राउंड जीरो पर उतार करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा बताने की कवायद की जा रही है, उसके बावजूद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी टस से मस होने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि अभी से ही सरकारी मशीनरी इस मामले पर डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है और आपको बता दें कि वर्तमान समय के कैबिनेट सचिव और उस समय के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की तरफ से इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। यानी पूरा मूल रूप देने का काम टीवी सोमनाथन ने किया था जब वो वित्त सचिव थे और इसी के साथ जो वो पेंशन की समीक्षा की समिति बनाई गई थी उसके भी वो चेयरमैन थे और इसी के नाते से उन्होंने फिर इन तमाम समीक्षाओं के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाने का मन बनाया था। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाई गई थी और उस रणनीति के तहत पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार को झटका देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर बट्टा लगा दिया है। जाहिर सी बात है कि लाखों की तादाद में सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी होने के बाद भी महज 2-3 हजार ही सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अभी तक स्वीकार किए हैं और यह भी स्वीकार करवाया गया है। यानी कि अपने से कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो कर्मचारी संगठन लगातार सरकार की नीतियों का बखान करते हैं उन्होंने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया है। वो लोग सिर्फ यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रशंसा करें लेकिन खुद को जब चुनने की बारी आती है तो उसको चुनते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आगे पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी या तो सत्ता परिवर्तन करके या अपने दबाव के दम पर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्यों की बीजेपी शासित और इंडिया शासित सरकारों को मजबूर कर ही देंगे कि वो पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान करें। और अभी सभी को इस बात की उम्मीद लगी हुई है कि पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा हो सकती है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हों या एनपीएस धारी सरकारी कर्मचारी हों, सभी को अभी ओपीएस लागू होने की उम्मीद दिखाई दे रही। इसीलिए वो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारियों की एक बुनियादी बात समझ में आ चुकी है कि अगर हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव कर लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए ही पेंशन पाते रहेंगे, वो ओपीएस का लाभ नहीं ले पाएंगे।
इसलिए सरकारी कर्मचारियों में इसी बात को लेकर के कन्फ्यूजन भी है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार नहीं हो सकता, तो उसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों ने भी साफ कर दिया कि जब आप सुधार नहीं कर सकते तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार इस मामले पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ करते हैं। हालांकि राज्य की सरकारों की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के लालच दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।